नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम वैभव है और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ एक ऐसे वीर सैनिक के बारे में कि जब भी पाकिस्तान आर्मी उनका नाम सुनती थी कि वो बॉर्डर पर आ रहे हैं तो पाकिस्तानी आर्मी भी सोच में पड़ जाती थी कि आखिर अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे जो वो वीर सैनिक थे उनका सिर्फ एक ही नारा था और वो नारा था, ये दिल मांगे मोर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। 1999 कारगिल युद्ध। मैं उस वक्त लगभग 9 वर्ष का रहा हूँगा, तो मुझे उस वक्त उस बारे में कुछ भी नहीं पता कि इतना भीषण युद्ध उस वक्त हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मेरी माँ ने मुझे उस युद्ध के बारे में बताया और मैंने भी जब उस युद्ध के बारे में काफ़ी पढ़ा, महसूस हुआ कि कितना भीषण युद्ध था। हमारे कितने जवान शहीद हो गए भारत माता को बचाने के लिए। उसमें से कैप्टन विक्रम बत्रा एक थे। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ वो कारगिल युद्ध। जी हाँ, और उस कारगिल युद्ध के हीरो थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा और आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने वाले विक्रम बत्रा ने कहा कि वो युद्ध में हारें या जीतें, वो आएंगे तो तिरंगे में लिपट कर ही। कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया और इन्हें ये सम्मान 1999 में मरणोपरांत मिला था। और कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम जीएम बत्रा है। और अगर बात करें उनकी पढ़ाई के विषय के बारे में कि किस तरीके से उनका सेना में चयन हुआ, तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सेना एकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति दे दी गई। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ कई प्रशिक्षण भी हासिल किए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व रॉकी नॉब स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दे दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। विक्रम बत्रा ने इस चोटी के शिखर पर खड़े होकर ये दिल मांगे मोर के साथ जो उद्घोष किया तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया और अब हर तरफ बस ये दिल मांगे मोर ही सुनाई देता था। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नायर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मिशन लगभग पूरा हो चुका था जब कैप्टन अपने कनिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए लपके। लड़ाई के दौरान एक विस्फोट में लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जब कैप्टन बत्रा लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए पीछे घसीट रहे थे, तब उनकी छाती में एक गोली लगी और वो जय माता दी कहते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 16 जून को कैप्टन ने अपने जुड़वा भाई विशाल को द्रास सेक्टर से चिट्ठी में लिखा था, प्रिय कुशु, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और कैप्टन के पिताजी जेएल बत्रा कहते हैं,
कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने विक्रम को शेर शाह के उपनाम से नवाजा। और सोचिए कैसा मंजर रहा होगा उस वक्त कि जब ये खबर विक्रम बत्रा के अपनों तक पहुंची होगी कि कैप्टन विक्रम बत्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे और अपने देश के लिए अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, बलिदान कर दिया। कितने वीर होते हैं ये सैनिक कि भारत माता के लिए ये लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए शहीद हो जाते हैं और कुछ भी कर गुजरते हैं। तो क्या हम सिविलियंस, जो आम आदमी भारत के अंदर रहते हैं और हमारे लिए बॉर्डर पर जो हमारी सुरक्षा करते हैं, क्या हम उनको थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? क्या हम उन्हें याद नहीं कर सकते? तो हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि हम हमेशा हमारे जितने भी वीर सैनिक हैं, चाहे कारगिल युद्ध से, चाहे हमारी आज़ादी के क्रांतिकारी जितने भी सैनिक थे, उन सभी के बारे में बात की जाए। तो मुझे लगता है हमें कभी भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके रहने से, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। वो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं तो ही हम यहाँ पर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अगर वो सरहद की रक्षा करना छोड़ दें तो सोचिए क्या होगा। फिलहाल के लिए बस आज इतना ही। फिर मिलूँगा एक अगले ऑडियो में, एक अगले पॉडकास्ट में।